दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद कातिलाना गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने नीदरलैंड को कुचल दिया तो पूरे पाकिस्तान में भी हाहाकार मच गया। यहां तक कि टीम इंडिया की लाजवाब जीत के बाद अब पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गज शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि शाहिद अफरीदी से लेकर इंजमाम उल हक ने अब टीम इंडिया की जीत के बाद जो कहा, उनके बयान सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर किसने खोली अपने नफरत की दुकान, किसने की भारत की तारीफ, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है राहुल और अय्यर में किसका शतक सबसे लाजवाब था, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में टीम इंडिया अपने आखिरी मुकाबले में शुभ दीपावली के दिन गदर मचाने उतरी थी और भगवान ने भी भारत का साथ दिया। सिक्का टीम इंडिया के पक्ष में रहा और टॉस जीतकर मानो नीदरलैंड की शामत ही भारतीय टीम ने ला दी हो। टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। रोहित, गिल, कोहली के आगे तो नीदरलैंड पहले ही नतमस्तक हो चुका था। फिर असली तबाही का मंजर तो अय्यर और राहुल ने दिखा दिया। जहां श्रेयस अय्यर ने 94 गेंद पर 128 रन ठोक डाले तो राहुल की तो क्या ही बात की जाए। केवल 64 गेंद पर 11 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 102 रन बनाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने 50 ओवरों में टीम इंडिया को 410 रनों तक पहुंचा दिया था। बस फिर क्या था, इतिहास तो लिखा जा चुका था। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना तो नीदरलैंड के लिए 7 जन्मों में भी पॉसिबल नहीं था और ऐसा ही हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने अपने कातिलाना गेंदबाजी से कब नीदरलैंड को तबाह करके रख दिया पता ही नहीं चला और टीम इंडिया ने लगातार अपना नवा मुकाबला जीतकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया और बड़ी शान से सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद तो हर तरफ केवल भारत का डंका बज रहा था। सभी भारत के नाम से खौफ खाने लगे थे, यहाँ तक कि अब पूरे पाकिस्तान में भी भारत का डंका बज रहा है और कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत की जीत के बाद कई हैरत अंगेज बयान जारी किए हैं। सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा है कि भाई माशाअल्लाह टीम इंडिया को देखकर मजा ही आ गया। मतलब किस तरीके से पहले बैटिंग और फिर बॉलिंग में उन्होंने जलवे बिखेरे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत इस बार वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा। मैं इतनी आसानी से किसी की तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन टीम इंडिया ने खेला इतना लाजवाब है, उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस यही कहना चाहूंगा, फ्यूचर चैंपियन। लेकिन इंजमाम उल हक का तो कुछ और ही मानना था। उन्होंने कह दिया कि भारतीय टीम ने बहुत बेहतरीन खेला, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन दुनिया को देखना चाहिए कि यह वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। बीसीसीआई उन्हें हित में पिच बना रही है, उनके फैंस उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जबकि बाकी टीमों के पास क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसे में भारत की जीत उतनी कुछ मायने नहीं रखती है। और रही बात वर्ल्ड कप की, तो अभी भी उसके लिए 2 मुकाबले हैं जहां टीम इंडिया आसानी से बाहर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, उनका तो बड़बोलापन पूरी दुनिया ने देखा। तो वहीं वसीम अकरम का कहना है कि टीम इंडिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगातार 9 मैचों में जीत हासिल करना, वो भी वर्ल्ड कप के मंच पर, कितना मुश्किल होता है मैं जानता हूं। मैं कप्तान भी रह चुका हूं, इसलिए मैं रोहित एंड कंपनी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। माशाअल्लाह मेरा उन्होंने दिल ही जीत लिया। हालांकि उन्हें न्यूजीलैंड से सावधान रहना पड़ेगा, उनके लिए सेमीफाइनल आसान नहीं है। तो अंत में शाहिद अफरीदी का कहना है कि मैंने पहले ही कहा था भारत को भारत में हराना नामुमकिन जैसा है और आज मेरी बात सच भी हो गई। मुझे पता है टीम इंडिया अपने घर में और भी खतरनाक हो जाती है जब उन्हें अपने फैंस का साथ मिलता है। परिस्थितियां उनके हक में होती हैं तब उनको रोक पाना नामुमकिन होता है। हालांकि उनके लिए सेमीफाइनल और फाइनल उतना आसान नहीं रहेगा। मुझे तो ये भी लग रहा है कि भारत वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं बन पाएगी। खैर, मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि भारतीयों का सपना साकार हो और भारत विश्व कप जीते। तो दोस्तों सच में इन पाकिस्तान दिग्गजों के बयानों ने तो हर तरफ अफरा तफरी मचा दी है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि विराट, अय्यर और राहुल में कौन था जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली के कहर के आगे नतमस्तक हुआ नीदरलैंड का खेमा। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए रोमांचक मैच में शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपने बल्ले से रनों की ऐसी बारिश की जिसके सामने नीदरलैंड के गेंदबाज भी घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैदान पर किस तरीके से कोहराम मचाया तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप का अंतिम ग्रुप स्टेज का मैच आज भारत बनाम नीदरलैंड के बीच बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम ने शुरू से लेकर अंत तक तूफानी बल्लेबाजी की। आपको बता दें इस मैच में भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीम बिना किसी बदलाव के आई और इस दौरान भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान पर आए। दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आर्यन दत्त मैदान पर आए और जहां पर दिशाहीन गेंदबाजी के साथ भारतीय टीम ने अपना खाता खोला। इसी बीच दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने अपनी पहली ही गेंद पर चौके के साथ शाही अंदाज में अपना खाता खोल दिया। हालांकि रोहित शर्मा ने पहले ओवर में 2 चौकों के साथ 11 रन बटोरकर अपनी भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दे दी। वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए वैन विक मैदान पर आए, जहां पर दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपना खाता 2 रन के साथ खोल दिया। हालांकि इस ओवर में भी 4 रन आ गए तो तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए आर्यन दत्त के सामने शुभमन गिल ने ओवर की अंतिम गेंद पर आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल करते हुए 95 मीटर का लंबा छक्का लगाकर स्टेडियम के बाहर गेंद को पहुंचा दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज इसी अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर 5 ओवर में एक बार फिर से रोहित शर्मा ने लगातार 2 गेंद के अंदर 2 चौके लगाकर गेंदबाज आर्यन दत्त को आड़े हाथों ले लिया।
स्वीक 6 ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से छक्का लगाते हुए ओवर के अंदर 2 और चौके लगाए और ओवर के अंदर 14 रन बटोरकर 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। वहीं 7 ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए नीदरलैंड की तरफ से विकेट निकालने के लिए एंकरमैन आए, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से कोई भी बदलाव नहीं किया। उन्होंने इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ओवर के अंदर एक चौका एक छक्का लगाया। छक्का लगाने के साथ एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को भी अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ दिया। इस बीच 8 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वन मैकरम आए, लेकिन उनके सामने भी शुभमन गिल रुके नहीं और उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक और छक्का लगाकर ओवर में 9 रन बटोरे। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंदर 91 रन बिना विकेट खोकर बना दिए। वहीं दोनों बल्लेबाज इसी तरीके से आगे भी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। जहां पर रोहित शर्मा जिस प्रकार से हर मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरीके से आज शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी की और सभी को प्रभावित करते हुए अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी की। वहीं 12 ओवर में शुभमन गिल तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 30 गेंद के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इस बीच 12 ओवर में 100 रन का आंकड़ा भी भारतीय टीम ने पार कर लिया। इस दौरान 12 ओवर में 100 रन की ओपनिंग साझेदारी को आखिरकार तोड़ दिया गया। आपको बता दें, गेंदबाजी करने के लिए जैसे ही वैन मैकरम मैदान पर आए, उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के चलते मार खाने के बाद इसी ओवर में बल्लेबाजी शुभमन गिल को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, जिसके चलते शुभमन गिल ने पुल शॉट खेला और पीछे की तरफ छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री पर मौजूद तेज निदम गुरु के सामने कैच आउट हो गए। इस दौरान बाउंड्री पर उन्होंने जबरदस्त कैच पकड़कर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान शुभमन गिल ने 32 गेंद पर 3 चौके 4 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा। हालांकि उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला और अब विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। जहां पर रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर में मात्र 44 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन इसी बीच 18 ओवर में डी-लेड ने भारत को 129 रन के स्कोर पर दूसरा झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, गेंदबाज लीड ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और बड़े सिखे हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा 54 गेंद पर 8 चौके 2 छक्के की मदद से 61 रन बनाकर पवेलियन को लौटे और इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट 113 का रहा। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए पिछले 2 मैच में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आए, जहां पर श्रेयस अय्यर ने अपना खाता 1 रन के साथ खोला और इस दौरान विराट कोहली श्रेयस अय्यर ने मिलकर टीम को संभाल लिया। जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने लगातार छक्के चौकों की बारिश की, जहां पर 22 ओवर के अंदर 150 रन का आंकड़ा भारतीय टीम ने पार कर लिया, जिसके चलते नीदरलैंड की गेंदबाज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए और इसके चलते 25 ओवर की समाप्ति तक 178 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बना लिए। तो ऐसे में विराट कोहली श्रेयस अय्यर जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे और 400 रन के आंकड़े को पार कर भारतीय टीम को ले जाने का काम कर देंगे और दूसरी तरफ नीदरलैंड इनको 350 रन पर रोकने का काम करेगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, दीपावली के शुभ अवसर पर कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए जब छक्कों की बारिश की और डिविलियर्स से लेकर क्रिस गेल, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड धराशायी कर सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि अब खुद धोनी, अख्तर से लेकर अफरीदी, मैकलम और गिल जैसे दिग्गजों ने उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी हिटमैन के मुरीद हो जाएंगे। तो क्या कुछ रहा है इन सभी दिग्गजों का रोहित के विश्व रिकॉर्ड पर रिएक्शन? उनके बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, डिविलियर्स और गिल में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर जहां एक तरफ पूरे देश में धूम थी, वहीं टीम इंडिया बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में नीदरलैंड को बधाई संदेश देने के इरादे से उतरी थी। यहां तक कि सिक्का भी कप्तान रोहित के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रोहित शर्मा इस मैदान पर इतना बड़ा महा रिकॉर्ड अपने नाम कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब रोहित शर्मा मैदान में उतरे तो ऐसा लगा कि उनके सिर पर खून सवार है। आते ही उन्होंने एक के बाद एक बेरहमी से नीदरलैंड के गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी और एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 42 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इस दरमियान उन्होंने गिल के साथ 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। कप्तान हिटमैन ने 54 गेंद पर 8 चौके 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 61 रन बना डाले। हालांकि वह शतक से चूक गए, बावजूद इसके उन्होंने अपनी छोटी सी इंप्रेसिव पारी के दौरान एक से बढ़कर एक महान रिकॉर्ड बना डाले। जी हाँ दोस्तों, छक्कों के बेताज बादशाह रोहित शर्मा अब एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। इस सूची में उन्होंने अफरीदी से लेकर क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स से लेकर के जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा है और अब उन्होंने इस साल 59 छक्के लगाए हैं, जहां डिविलियर्स ने अपने पीक फॉर्म में केवल 58 छक्के लगाए थे। यानी रोहित के नाम एक और दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद एबी डिविलियर्स ने कह दिया कि वेल डन रोहित, मुझे आपसे ऐसे ही उम्मीद थी। जब भी आपका बल्लेबाजी करते देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे बेहद खुशी होती है कि आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं तो ये जानता ही था कि जब तक आप हैं तब तक मेरा रिकॉर्ड कभी भी सुरक्षित नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि अब आप टीम इंडिया को वर्ल्ड कप भी दिलाएंगे। वहीं शुएब अख्तर की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कह दिया कि पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित से बेहतरीन छक्के कोई नहीं लगाता है, इसीलिए तो उन्हें छक्कों का बेताज बादशाह कहते हैं। माशाल्लाह, जब भी रोहित बल्लेबाजी करता है दिल खुश हो जाता है। सल्यूट है उसे मेरा। तो उनके अलावा खुद महेंद्र सिंह धोनी भी रोहित शर्मा के मुरीद हो गए। उन्होंने कह दिया कि मुझे पता था कि रोहित में वह काबिलियत है कि वह पूरी दुनिया जीत सकता है और आज सभी उसे सलाम कर रहे हैं। और यह तो कुछ भी नहीं था,
फिलहाल तो रोहित अपनी टॉप फॉर्म में है। यदि वह अपने अंदाज में खेलने लगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि दोहरा शतक भी उससे अधिक दूर नहीं है।